अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं मियां दाऊद अपने नए प्रोग्राम के साथ। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कल जब डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली कासिम सूरी की रूलिंग को गैर आइनी करार दिया गया और उसके बाद फिर ना सिर्फ कौमी असम्बली तहलील की गई और सदर के जो निगरान हुकूमत से मुतल्लिक़ इक़दाम थे उनको कलअदम किया गया। उसके बाद से लेकर तहरीक इंसाफ जो है वो यकीनी तौर के ऊपर एक बहुत बड़े सदमे से दो चार है। उसका रद्द-ए-अमल भी देखने में आ रहा है। आम तौर के ऊपर जो तहरीक इंसाफ का वर्कर है वो भी एक परेशानी की, मायूसी की कैफियत में है और उसके बाद फिर आज वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं वो भी शायद अब कौम से अपना कोई आखिरी ख़िताब जो है वो करने जा रहे हैं। इस पूरी सूरत-ए-हाल का जायज़ा लेते हैं कि आखिर वो कौन सी वजूहात हैं जिसकी वजह से तहरीक इंसाफ जो है वो नाकाम हुई है और वो क्या तलख़ बातें हैं, क्या वो सच्चाई है जो तहरीक इंसाफ का वर्कर भी और तहरीक इंसाफ की क़यादत भी तस्लीम नहीं कर रही। और अगर वो अपनी वो गलती तस्लीम कर ले तो मुमकिन है कि मुस्तक़बिल के अंदर वो पूरी ताकत के साथ तहरीक इंसाफ जो है वो वापस आ जाए। और ऐसी सियासी जमात की ज़रूरत भी है इस पाकिस्तान के अंदर जब टू पार्टी सिस्टम चल रहा हो और वहाँ पर एक तीसरी जमात को जो मेरिट के ऊपर आए उसकी ज़रूरत है। इन सारी हक़ाइक़ का जायज़ा लेते हैं और फिर जो एक अफसोसनाक बात तहरीक इंसाफ की तरफ से नज़र आ रही है उसकी मज़म्मत करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कल से लेकर आज के दिन तक हम देख रहे हैं कि तहरीक इंसाफ की तरफ से जो इस वक्त पाक फ़ौज है, DGISI हैं, ख़ास करके मेजर नदीम अंजम साहब, लेफ्टिनेंट जनरल मेजर नदीम अंजम साहब और उसके बाद जो चीफ जस्टिस पाकिस्तान है मिस्टर जस्टिस उमर अता बंदयाल साहब, उनको तहरीक इंसाफ की तरफ से निशाने के ऊपर रख लिया गया है और इंतहाई किरदार कुशी की मुहिम जो है वो उनके साथ की जा रही है। पाक फ़ौज के ख़िलाफ़ बिलअमूम और अदलिया के ख़िलाफ़ भी मजमूई तौर के ऊपर जो है वो उनको तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। अगर हम इमरान खान की नाकामियों की ज़िक्र करें तो ये बात एक तस्लीम शुदा हकीकत है और इसको तहरीक इंसाफ के सरबराह इमरान खान मानते भी रहे हैं कि जब उन्होंने 2018 के इंतखाबात से कबल एस्टैब्लिशमेंट के साथ डील की तो उसके बाद एस्टैब्लिशमेंट जो है उसके ताल्लुकात ख़राब हो चुके थे दोनों पार्टियों के साथ, पीपल्स पार्टी के साथ भी और मुस्लिम लीग नून के साथ भी। और एस्टैब्लिशमेंट ने मुस्लिम लीग नून को हर कीमत पे इक़्तिदार से बाहर रखने के लिए एक आर्टिफिशियल मंसूबा जो है वो तय किया, जिसके तहत तहरीक इंसाफ को ऑफ़र की गई और हमारे तस्दीक के मुताबिक तहरीक इंसाफ ने वो ऑफ़र कबूल की और उसके बाद फिर एस्टैब्लिशमेंट ने तहरीक इंसाफ को कहीं भी मुंह दिखाने के लायक नहीं छोड़ा और वो इस तरीके से कि तहरीक इंसाफ के अंदर ऐसे लोटे सियासतदान जो हैं वो शामिल करवाए जिनकी वजह से हमेशा ही पाकिस्तान की सियासत जो है वो गंदगी का शिकार रहती है। और फिर ऐसे इत्तेहादी जमातों को तहरीक इंसाफ के साथ मुंसलिक करवाया जिन्होंने हमेशा ही पाकिस्तान के लिए बदनामी कमाई है और पाकिस्तान के लिए कभी भी वो आवाम की लिए या किसी भी जमहूरियत पसंदी के लिए वो बेहतर नहीं। वो चाहे MQM है, वो चाहे काफ लीग है या वो कोई और भी जमात है, ये वो जमातें हैं जिन्होंने हमेशा से आइन के ख़िलाफ़ इक़दाम किए, जमहूरियत के ख़िलाफ़ इक़दाम किए। काफ लीग को आज के दिन तक जो है वो फ़ौज की बी टीम समझा जाता है और जो MQM है उसका माजी सब के सामने है और सारे लोग जानते हैं जिधर MQM जा रही होती है उसके पीछे कौन सी कुव्वतें, कौन सी ताकतें होती हैं। लेकिन 2018 से पहले इमरान खान साहब ने इस गंदगी को खुद सीने से लगाया, किसी ने मजबूर नहीं किया उनको, खुद सीने से लगाया। और इस हवाले से चौधरी परवेज़ लाई का इंटरव्यू रिकॉर्ड के ऊपर मौजूद है जिसमें वो इस बात का एतराफ़ कर रहे हैं कि जनरल शुजा पाशा साबिक़ DGISI और जनरल ज़हीरुल इस्लाम जो हैं उन्होंने काफ लीग के बंदे तोड़ कर जो है वो तहरीक इंसाफ के अंदर शामिल किए। और चौधरी परवेज़ लाई साहब ने कहा कि हमने जब आर्मी चीफ को इस बात की शिकायत भी लगाई लेकिन हमारी बात जो है वो नहीं सुनेगी। उसका फिर नतीजा क्या निकला? उसका नतीजा ये निकला कि आज तहरीक इंसाफ जो है वो तबाही के दाने के ऊपर आकर खड़ी हुई है। 2018 के इंतखाबात के बाद इमरान खान ने हुकूमत तो बना ली लेकिन वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने अपने जो नज़रियाती वर्कर थे उनको अपने आप से दूर कर दिया। वो वर्कर जो पार्टी की खातर हर तरह की तकलीफ़ें बर्दाश्त करते रहे वो तो दूर हो गए, लेकिन जुल्फ़ी बुखारी जैसे, शहबाज गिल जैसे, फ़रदौस आशिक़ अवान जैसे जो बदज़ुबान लोग हैं
आप कह लें या बदतमीज़ी करने वाले लोग हैं, फवाद चौधरी जैसे लोग जो हैं, शेख रशीद जैसे लोग हैं, उनको तहरीक इंसाफ की नुमाइंदगी दे देगी, तर्जुमानी दे देगी। और उन्होंने जनरल पब्लिक के अंदर तहरीक इंसाफ का तासुर ही एक पैदा किया कि ये बदतमीज़ों की जमात है, ये जाहलों की जमात है, ये दौले शाह के चूहों की जमात है, ये टाउटों की जमात है, ये करदार कुशी करने वालों की जमात है। उन्होंने यही बयानियाँ जो है वो यही चेहरा जो है वो तहरीक इंसाफ का दिखाया। और आज मेरे समेत कोई भी शख्स, कोई भी ज़ीशोर लोग जो है वो तहरीक इंसाफ के किसी बंदे के साथ बहस करनी पसंद नहीं करता। उसकी वजह सिर्फ ये है कि ये पागल लोग हैं, ये जाहल लोग हैं, ये आगे से गाली निकालते हैं, ये आगे से बदतमीज़ी करते हैं, ये आगे से लॉजिक कोई नहीं देते, इसलिए इनके मुंह ही नहीं लगना, इनके साथ कोई बहस ही नहीं करनी। ये जो तहरीक इंसाफ का चेहरा जो है वो अब तक बन चुका है। तो ये इबरतनाक सबक है। अगर इमरान खान इस बात को सीख लें, उन्हें अपनी इस गलती को तस्लीम करना चाहिए कि उन्होंने अपने पार्टी वर्करों को, अपने पार्टी के साथ जो मुखलस लोग हैं उनको नज़रअंदाज किया। जिस चौधरी सरवर ने माजी में नून लीग छोड़ी थी, उस चौधरी सरवर को तो यहाँ पर गवर्नर पंजाब बना दिया गया। आज जब थोड़ी सी ज़रूरत पड़ी पार्टी को, तो फिर तहरीक इंसाफ को उमर सरफराज चीमा साहब जो पार्टी के नज़रियाती वर्कर थे वो नज़र आ गए। यही उमर सरफराज चीमा साहब जो हैं उनको क्यों 3-3.5 साल ज़्यादा इमरान खान जो हैं वो इग्नोर करते रहे। ऐसी लातादाद मिसालें हैं तहरीक इंसाफ की। और जब तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो हैं इस बात को तस्लीम नहीं करेंगे कि उन्होंने एस्टैब्लिशमेंट की बी टीम बन के, एस्टैब्लिशमेंट का टाउट बन के इस पाकिस्तान के अंदर हुकूमत की, और उन्होंने वो तमाम एतराफ़ात नहीं करेंगे, वो तमाम गलतियां तस्लीम नहीं करेंगे जो उनकी शख्सियत का हिस्सा माजी में नहीं थी, लेकिन हुकूमत में आने के बाद उन्होंने की या उनसे करवाएंगी, तब तक कौम अब दोबारा कभी भी किसी भी सूरत इमरान खान के ऊपर जो है वो यकीन नहीं करेंगे। और इसका भी नुकसान जो है वो पाकिस्तान को ही होगा। उसकी वजह यह है कि जब तीसरी सियासी कुव्वत मैदान से निकल रही है तो पीछे जो सियासी जमातें बचेंगी उनके अंदर पहले ही फ़िरौनियत जो है वो अपने अखीर लेवल की होती है। आप मुस्लिम लीग नून की मिसाल ले लें और या बाकी सियासी जमातों की मिसाल ले लें। मुस्लिम लीग नून तो अब पकड़ी ही नहीं जाएगी, और वो उनकी फ़िरौनियत, उनकी गर्दनों के अंदर जो सरिया माजी के अंदर था, वो अब सरिया ज़्यादा से ज़्यादा जो है वो मजबूत होता, ज़्यादा तकब्बर जो है वो माशरे के अंदर नज़र आएगा। लेकिन अगर वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान जो है वो हुकूमत में से निकलने के बाद भरपूर किस्म की अपोजिशन करते हैं और दोबारा से अपने पार्टी को इकट्ठा करने की कोशिश करते हैं, तो यकीनन वो पाकिस्तान की इन तो दोनों सियासी जमातों के ऊपर एक मजबूत चेक एंड बैलेंस जो है वो लग सकते हैं। लेकिन ये रखने के लिए कि इमरान खान के ऊपर अब दोबारा कोई बंदा यकीन करे, उसके लिए वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को खुले दिल से अपनी गलतियां तस्लीम करनी होंगी, अपने तमाम गुनाहों का एतराफ़ करना होगा, अपने पार्टी वर्करों से जो है वो माफ़ी मांगनी होगी, कौम से माफ़ी मांगनी होगी, कौम के सामने ये रखना होगा कि उन्होंने आइन की खिलाफ वर्जी क्यों की। ये एक वो कदम था जिसने इमरान खान को के ताबूत के अंदर जो आप कह लें कि आखिरी कील ठोंक दी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को और तहरीक इंसाफ को कहीं भी मुंह दिखाने के लायक जो है वो नहीं छोड़ा। ऐसी आइनी गलती करवाएगी, ये एक वो दस्तावेज़ है कि जिसको कोई भी छेड़े। तहरीक इंसाफ की तो कोई औकात ही नहीं है। यहाँ मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट ने जब आइन को छेड़ने की कोशिश की है तो पाकिस्तान के अवाम ने मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के ख़िलाफ़ हर तरह की मज़ामत की है, हर तरह की जद्दोजहद की है, हर तरह की आवाज़ उठाई है। तो कोई सियासी जमात की इतनी औकात कैसे हो गई कि वो आइन की खिलाफ वर्जी करते हुए पार्लियामेंट को सबूताज करने की कोशिश करे, स्पीकर कौमी असम्बली को सुप्रीम कोर्ट का रोल देने की कोशिश करे, और जो सुप्रीम कोर्ट का रोल है वो स्पीकर कौमी असम्बली को देने की कोशिश करे। ये सारी एतराफ़ात जब तक वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान तस्लीम नहीं करेंगे तब तक कौम अब दोबारा इमरान खान के ऊपर जो है वो यकीन नहीं करेगी। सिर्फ इमरान खान ही नहीं, अब कोई भी पाकिस्तान के अंदर तब्दीली का नारा लेकर आएगा, या वो जो दो जमाती निज़ाम है इसके अंदर अगर करप्शन की जाती है, इनके अंदर तकब्बर फ़िरौनियत आती है और ये पाकिस्तान की सलामती के लिए काम करते हैं, तो इनके ख़िलाफ़ उठने वाली कोई नई आवाज़ जो होगी वो भी पब्लिक उसके ऊपर यकीन नहीं करेंगे, क्योंकि वो इमरान खान की शक्ल में एक धोखा जो है वो खा चुके हैं। इसके साथ साथ तहरीक इंसाफ को फौरी तौर के ऊपर इस वक्त जो अदारों के ख़िलाफ़ मुहिम चला रही है वो रोकनी पड़ेगी, क्योंकि इसका रिएक्शन पब्लिक की सतह के ऊपर आएगा। एक आखिरी बात जाते जाते कि तहरीक इंसाफ जो ये गलती करने जा रही है
जिसके अभी तक इम्कानात नज़र आ रहे हैं कि आज वो इमरान खान जो है उन्होंने अपनी पार्लिमानी कमेटी का इजलास बुलाया है और वो असम्बली से इस्तीफ़ा दे देंगे। ये इस्तीफ़ा देना एक बहुत बड़ी तहरीक इंसाफ की शिकस्त होगी। फिर उसके बाद अपोजिशन जमातें जो हैं वो इक़्तिदार में आएंगी और वो अपनी मर्ज़ी की लेजिस्लेशन करेंगी। चेयरमैन नैब समेत तमाम अहम तैनातियाँ जो हैं वो अपनी मर्ज़ी से करेंगी और वो तहरीक इंसाफ के लिए जो है वो नुकसानदेह हो सकता है। किसी भी मुल्क के अंदर एतदाल और बैलेंस जो है वो हर सूरत बरकरार रहना चाहिए।